बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। शारजा के साहिल की खूबसूरती मस्क करने वालों की शामत आ गई। म्यूनिसिपैलिटी के मुआयने के दौरान दर्जनों ट्रॉलर और कश्तियाँ जब्त। शारजा म्यूनिसिपैलिटी ने अवामी मुकामात पर 20,000 से जायद मुआयने किए, जिस दौरान साहिल से 213 तबाहाल कश्तियाँ और ट्रॉलर कब्जे में ले लिए गए। इस मुहिम का आगाज अवामी मुकामात की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए किया गया था। शारजा बल्दिया के कस्टमर सर्विस सेक्टर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने कहा कि अवामी मुकामात को मस्क होने से बचाने के लिए शहरी तंजीम ने एक मुहिम चलाई, जिस दौरान इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अवामी मुकामात को खराब करने की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी शहर की खूबसूरती खुसूसन साहलों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। रवा साल के आगाज से लेकर अब तक 20,000 से जायद मुआयने किए गए। इस दौरान चंद लोगों की जानब से सकाफती बेहिसी का भी मुजाहिरा किया गया। हमने 200 से जायद खराब कश्तियाँ और ट्रॉलर्स को जब्त किया, जबकि माहीगीरी के औजार और साजो सामान भी जब्त किए, जो कि अवामी मुकामात को मस्क करने का सबब बन रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शारजा में मुकीम अफराद बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे हासिल करें, कितनी फीस अदा करनी होगी। जब आप अमारात में पहली बार आते हैं और अपने रहने के लिए कोई जगह मुंतखब कर लेते हैं, तो फिर भी आपको बिजली और पानी का कनेक्शन हासिल करने की जरूरत होती है। मुत्तहदा अरब अमारात में मुख्तलिफ रियासतों के हिसाब से पानी और बिजली के 4 मुख्तलिफ इदारे हैं। आपने किस इदारे से ये कनेक्शन हासिल करने हैं, इस बात का दारोमदार इस बात पर है कि आप किस रियासत में मुकीम है। अगर आपकी रिहाइश शारजा में है तो फिर आपको मंदरजे झैल तरीकाकार इख्तियार करना होगा। शारजा में आपको बिजली पानी का नया कनेक्शन हासिल करने के लिए शारजा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के किसी भी करीब कस्टमर सर्विस सेंटर जाना होगा। बिजली पानी का कनेक्शन हासिल करने के लिए आपको मंदरजा झैल दस्तावेजात दरकार होंगी। रिहाइश गाह का असल किरायानामा, जिस पर किराएदार यानी आप और मालिक दोनों के दस्तखत मौजूद हों, ट्रेड लाइसेंस या कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की कॉपी, किराएदार के अमाराती शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और किरायानामा की मंजूरी की दस्तावेज, रिहाइशगाह का आखिरी बार हासिल किया गया क्लियरनेस सर्टिफिकेट। सबसे आखिर में सवाल किया जाता है कि बिजली व पानी का कनेक्शन हासिल करने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। तो अच्छी खबर ये है कि किसी किस्म के सर्विस चार्जेस की अदायगी नहीं करना होती। अलबत्ता रिहायशी यूनिट के हिसाब से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है, जिसके बारे में आपको कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद सेवा की जानब से बता दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात में राहगीरों पर भी सख्त जुर्माने का ऐलान हो गया। हजारों अफराद पर जुर्माने भी आयद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में राहगीरों को हादसात से बचाने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में सबवीज, खसूसी पुल और स्मार्ट क्रॉसिंग शामिल है। ताहम इसके बावजूद अमारात में हर रोज हजारों अफराद गलत मुकामात से सड़क पार करते दिखाई देते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक काम है और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पर जुर्माना भी आयद होता है। अमाराती कानून के मुताबिक सिर्फ मखसूस मुकामात से ही सड़क पार करना ठीक है। यहाँ तक कि राहगीरों के लिए मखसूस लैंड से भी इसी सूरत में सड़क क्रॉस की जा सकती है अगर मखसूस लाइट ग्रीन सिग्नल दे, वरना हादसात पेश आ सकते हैं। पुलिस की जानब से राहगीरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए गैर मखसूस मुकामात से सड़क पार न करने से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाई जाती है, जिसमें राहगीरों और ड्राइवर्स हजरात दोनों को बाशऊर किया जाता है। 2017 में अबू ज़हबी में राहगीरों के गाड़ी तले कुचले जाने के वाकयात में 63 अफराद की मौत हुई, जबकि 2018 में शारजा में इस नौयत के वाकयात में 30 अफराद की जानें गईं। अबू ज़हबी पुलिस के मुताबिक गलत मुकामात से सड़क क्रॉस करने की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से जायद राहगीरों पर जुर्माने आयद किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू ज़हबी में नया ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब, बेल्ट और मोबाइल फोन इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स बच नहीं पाएंगे। अबू ज़हबी में जो ड्राइवर्स सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने में लापरवाही से काम लेते हैं या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, अब उनके बचने के दिन थोड़े रह गए हैं। अबू ज़हबी में नया ट्रैकिंग सिस्टम 1 जनवरी से नस्ब किया जा रहा है, जिसके बाद सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर पकड़ी जाएंगी। अबू ज़हबी पुलिस की जानब से अबू ज़हबी डिजिटल अथॉरिटी का तैयार करदा ये ट्रैकिंग सिस्टम जल्द ही इस्तेमाल कर दिया जाएगा, जिसे व्हीकलर इंटेंशन एंड सेफ्टी ट्रैकर का नाम दिया गया है।
इस सिस्टम के नस्ब करने का मकसद अबू धाबी में ट्रैफिक हादसात में कमी लाना और ट्रैफिक सेफ्टी में इजाफा करना है। पुलिस की जानब से ऐसा रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें नस्ब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करने वाले कैमरे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकेंगे, जिससे सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियाँ नोट करना मुमकिन होगी। पुलिस के मुताबिक जो ड्राइवर्स इन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होंगे इन्हें फौरी तौर पर SMS के जरिए मुतला किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमेरिकी सेनेट अमारात को F-35 तैयारों की फरोख्त रोकने की कोशिश नाकाम। अमेरिकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की हमायत याफ्ता इस डील को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई, जिसके तहत मुत्तहदा अरब अमारात को दुनिया के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे और इस तरह रैपिड ड्रोन तैयारे फरोख्त किए जाने हैं। इस हवाले से सेनेट में पेश किए गए दोनों कवानीन के मसूदे मतलूबा सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके। वाज़िया रहे कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। ड्रोन तैयारों की डील के हक में 50 जबकि मुखालिफ में 46 वोट आए। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ने मंगल के रोज एक बयान में अरकाने सेनेट पर जोर दिया था कि वो इस कानून के मसूदे के खिलाफ वोट दें जिसमें सदर ट्रंप को मुत्तहदा अरब अमारात को 23 अरब डॉलर का असला फरोख्त करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मैकॉनल के मुताबिक तस्वीराती हकाइक इस बात का तकाजा करते हैं कि कांग्रेस को इस नौयत की फरोख्त के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आज अमाराती रियासतों में मूसलाधार बारिश होगी। अमारात में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानब से बताया गया है कि आज अमारात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। आज मशरकी और शमाली इलाकों, साहिली इलाकों और जज़ायर में अक्सर मुकामात पर मुतला आबर आलूद रहेगा, जिससे कई मुकामात पर तेज और हल्की बारिश होगी। ममलिकत में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 होगा। समुंदर में आज भी तेज हवाएं चलने से ऊंची लहरें उठेंगी। अबू धाबी पुलिस की जानब से ड्राइवर्स को वार्निंग जारी की गई है कि वो बारिश के दौरान ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें। अगर किसी मुकाम पर बारिश से हद निगाह मुतासिर हो जाए तो गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी करके फॉग लाइट्स ऑन कर दें। आगे जाती गाड़ियों से महफूज फासला रखें, खुसूसन लाइन तब्दील करते वक्त ट्रैफिक का खास ख्याल रखें और सड़क किनारे नस्ब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पर दी गई रफ्तार पर ही गाड़ी चलाएं। घर से निकलते वक्त मौसम की सूरत हाल जान लेना बेहतर रहेगा। नशेबी इलाकों और वादियों में जाने से बाज रहें। दुबई में आज दिन में दर्जा हरारत 25 जबकि रात में 19 सेंटीग्रेड होगा, जबकि अबू धाबी में दर्जा हरारत दिन में 25 सेंटीग्रेड और रात के वक्त 22 सेंटीग्रेड होगा। शारजा में दिन के वक्त दर्जा हरारत 26 और रात में 18 होगा। अजमान में 26 सेंटीग्रेड जबकि रात में दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड होगा। उम्मल कवीन में दिन में दर्जा हरारत 26 जबकि रात में 19 सेंटीग्रेड होगा। रासुल खीमा में दर्जा हरारत दिन के औकात में 24 सेंटीग्रेड और रात में 17 सेंटीग्रेड होगा। फजीरा में दर्जा हरारत 26 और रात में 19 सेंटीग्रेड रहेगा। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।